क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ नहीं बल्कि समय समय पर आने वाली प्रलय की चेतावनी है? क्या ये मंदिर आज भी रहस्यमयी घटनाओं के जरिए हमें आने वाले विनाश की सूचना दे रहे हैं? जब धरती कांपती है, नदियां उल्टा बहती हैं और मंदिर की घड़ी उल्टी चलने लगे, तो समझिए स्वयं शिव जाग चुके हैं। चेतावनी शुरू हो चुकी है। भारत भूमि पर फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य और अनंत रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग एक रहस्य, एक चमत्कार और एक चेतावनी समेटे हुए है। आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी ये मंदिर अपने रहस्यमयी संकेतों के कारण चर्चा में रहते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों से मिल रहे संकेतों ने अध्यात्म और विज्ञान दोनों को झकझोर कर रखा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं शिव हमें किसी भीषण प्रलय के प्रति चेतावनी दे रहे हों। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं उन गुप्त संकेतों को जो इन ज्योतिर्लिंगों से निकल रहे हैं। सोमनाथ, जल से उठती चेतावनी। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर परंपराओं का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का प्रतीक है। अरब सागर से टकराती लहरें हमेशा इसकी दीवारों को चूमती रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में समुद्र का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा है। एक रात मंदिर के पुजारी को एक स्वप्न आया जिसमें भगवान शिव ने कहा, जल आएगा, सब कुछ डुबो देगा, सावधान कर दो। वेदों की एक चाह याद आती है, आपो हिष्ठा मयोभुवस्त न ऊर्जे दधातन। क्या समुद्र का यह बढ़ता स्तर शिव की उस चेतावनी का संकेत है? वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल बढ़ रही है। क्या कोई जल प्रलय आने वाला है? मल्लिकार्जुन, पहाड़ों की गूंज। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की गुफाओं से पिछले कुछ महीनों से रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। साधु संतों का मानना है कि ये ध्वनियां भगवान शिव का डमरू हैं जो प्रलय की पूर्व सूचना दे रहा है। यहाँ के पुजारी रमेश गिरी बताते हैं कि रात के तीसरे प्रहर में पर्वत की गुफाएं गूंजती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाहती हो। पौराणिक मान्यता है कि जब डमरू बजता है तो सृष्टि में परिवर्तन आता है। महाकालेश्वर, समय की उलटी धारा। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काल का अधिपति है, लेकिन यहाँ की एक रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर की दीवार पर लगी एक पुरातन घड़ी उल्टा चलने लगी है। यह घड़ी सदियों से बंद पड़ी थी, लेकिन अचानक चालू हो गई और उल्टी दिशा में चलने लगी। पंडित सोमेश मिश्रा कहते हैं, समय उल्टा चलने का अर्थ है काल चक्र में विचलन। क्या महाकाल संकेत दे रहे हैं कि समय का संतुलन बिगड़ चुका है? ओंकारेश्वर, नर्मदा की उल्टी धारा। मध्य प्रदेश में बहती नर्मदा नदी अपने संतुलित और शांत प्रवाह के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले साल ओंकारेश्वर के पास नदी ने उल्टी दिशा में बहना शुरू किया। कुछ घंटों के लिए नदी का प्रवाह उल्टा हो गया, जैसे समय और प्रकृति दोनों ही उलझन में हों। स्थानीय विद्वानों का मानना है कि नर्मदा स्वयं गंगा से भी पवित्र मानी जाती है और इसका उल्टा बहना शुभ नहीं है। शिव यहाँ अपने आभास से कुछ बता रहे हैं। केदारनाथ, हिम के नीचे छुपा रहस्य। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 2013 की भयावह त्रासदी का साक्षी बना, लेकिन तब भी मंदिर अडिग रहा। अब वैज्ञानिकों को यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में अजीब सी कंपन और भूकंपीय तरंगें महसूस हो रही हैं। एक नई बर्फीली गुफा मिली है जिसके भीतर शिवलिंग आकार की बर्फ स्वतः बनती है और स्वयं ही पिघल जाती है। क्या हिमालय कोई नया रहस्य प्रकट करने वाला है? भीमाशंकर, जंगलों की पुकार। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर का जंगल अपनी जैव विविधता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बीते वर्षों में यहाँ के जीव जंतु अचानक अपना व्यवहार बदलने लगे हैं। जंगल के भीतर एक साधक को कुछ काले धुएं के बादलों ने घेर लिया और तभी वहां मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिव के तांडव की यह पूर्व सूचना है या प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की गूंज? काशी विश्वनाथ, शब्दों का अदृश्य जाल। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर शिव का सर्वोच्च चेतना स्थल माना जाता है। यहाँ के मुख्य गर्भगृह में रात को रिकॉर्डिंग के दौरान रहस्यमयी मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी, जो पुजारियों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका गई। यह ध्वनि किसी भी मानव स्रोत से नहीं आई थी। स्वर लहरियां कंप्यूटर विश्लेषण में एक त्रिकोणाकार संरचना बना रही थीं, ब्रह्मांड, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। क्या शिव चेतना के स्तर पर हमें प्रलय के पहले ज्ञान देना चाहते हैं?
त्र्यंबकेश्वर, 3 आंखों का रहस्य। महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर शिव की 3 आंखों का प्रतीक है। हाल ही में मंदिर के शिखर पर एक तीसरी लौ दिखाई दी, जो सिर्फ विशेष रातों में दिखती थी, लेकिन अब यह हर पूर्णिमा को प्रकट होती है और उसका रंग लाल होता जा रहा है। त्र्यंबक क्षेत्र के साधकों का कहना है कि यह लाल लौ विनाश के देवता रुद्र की उपस्थिति का संकेत है। जब तीनों आंखें खुलती हैं तो ब्रह्मांड कांप उठता है। वैद्यनाथ, अदृश्य स्पंदन। झारखंड का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव के वैद्य चिकित्सक स्वरूप को समर्पित है। यहाँ की पवित्र भूमि में हाल के वर्षों में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, जो कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अस्थिर कर देता है। इससे क्षेत्र में ऊर्जा का एक गुप्त प्रवाह महसूस किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी की किसी अज्ञात तरंग का केंद्र हो सकता है। क्या शिव मानवता को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी चिकित्सा, विज्ञान और शरीर सभी पर संकट आने वाला है? नागेश्वर, सर्प शक्ति की चेतना। गुजरात का नागेश्वर मंदिर हमेशा सर्प शक्ति और कुंडलिनी जागरण से जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ सर्पों की गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं। मंदिर के चारों ओर असंख्य नाग दिखने लगे हैं जो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। एक साधक ने ध्यान के दौरान देखा, शिव के गले का सर्प विशाल हो गया और उसने पृथ्वी को चारों ओर से जकड़ लिया। क्या यह संकेत है कि हमारी चेतना का स्रोत बंधन में जा रहा है? रामेश्वरम, समुद्र की 2 दिशाएं। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम भगवान राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का समुद्र हाल में 2 धाराओं में बहने लगा है, एक पूर्व दिशा की ओर और एक दक्षिण। यह अद्भुत घटना वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर रही है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र अपने मूल प्रवाह के विरुद्ध कार्य कर रहा हो। मंदिर के संत कहते हैं, राम और शिव दोनों का यह स्थल अब एक नए समागम का साक्षी बनने वाला है, जीवन और मृत्यु के बीच का बिंदु। घृष्णेश्वर, धरती की गूंजती धड़कन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट स्थित घृष्णेश्वर मंदिर में हाल में एक विशेष घटना घटी। मंदिर के नीचे की धरती में हर रात धड़कन की तरह एक कंपन होता है, जैसे किसी जीवित प्राणी का दिल धड़क रहा हो। ध्वनि विश्लेषण से पता चला कि यह कंपन नियमित और लयबद्ध है, मानो पृथ्वी कुछ कह रही हो। पुराणों में उल्लेख है कि घृष्णेश्वर स्थल पर अंतिम तांडव होगा। क्या यह पृथ्वी के अंत की शुरुआत है? इन 12 ज्योतिर्लिंगों से मिल रहे रहस्यमयी संकेत सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और चेतनात्मक स्तर पर भी गहन अर्थ रखते हैं। प्रलय का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं है, यह चेतना का परिवर्तन भी है। शिव जब तांडव करते हैं तो एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। शिव के इन गुप्त संकेतों को समझना, ग्रहण करना और उनसे सीखना ही हमारा कर्तव्य है। कदाचित यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए, क्योंकि शिव ही आदि है, शिव ही अनंत।